फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स जो बीबीए के अंदर एक सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू के बारे में। फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मेजर टाइप कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है, तो सी टू बी। तो बाकी क्या है इसके मेजर टाइप है। सेकंड क्वेश्चन को अगर देखें तो कंपेयर टू बी टू बी ई कॉमर्स बी टू कंपेयर टू बी टू सी ई कॉमर्स कोमा बी टू बी इज, यानी कि बी टू बी जो है वो मच लार्जर है, बड़ा है बी टू सी से। थर्ड क्वेश्चन देखे तो दो द आइडियलिस्टिक मार्केट एनविजन एट द आउटसेट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ई कॉमर्स इज कॉल्ड ए, उसको बोला जाता है बर्ट्रैंड मार्केट। फोर्थ क्वेश्चन द प्राइमरी सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ ई कॉमर्स वा, जो प्राइमरी सोर्स है फाइनेंसिंग का अर्ली ईयर्स में ई कॉमर्स के, उसे बोला जाता है वेंचर कैपिटल फंड्स। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखें तो the type of firm that benefited the most during the consolidation on period of e-commerce world। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। लार्ज ट्रेडिशनल फर्म्स जो हैं वो कंसोलिडेट करती हैं ई कॉमर्स के टर्म पीरियड में। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर बी टू सी बिजनेस मॉडल एक्सपेक्ट, एक को छोड़ के बाकी सारे बी टू सी हैं, तो वो है हमारा इंडस्ट्री कंसोर्टियम, बी ऑप्शन। सेवंथ की बात करें तो द बिजनेस मॉडल इन्वॉल्व एन इंडिपेंडेंटली ऑन्ड वर्टिकल डिजिटल मार्केट प्लेस फॉर डायरेक्ट इनपुट्स, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सचेंज। सो द एक्सचेंज बिजनेस मॉडल, तो ऑप्शन बी इज द एक्सचेंज आंसर हो जाएगा इसका। एट्थ की बात करें कंपेयर टू द इंटरनेट यूजर द नंबर ऑफ सेल फोन सब्सक्राइबर्स मच लार्जर। इंटरनेट यूज़र के कंपेयर में जो सेल फोन यूज़र हैं वो आज भी ज़्यादा हैं। नाइन्थ की बात करें इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज डिफाइन एज, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, द ऑप्शन नंबर ए है इसका, द नेचर ऑफ द प्लेयर्स इन एन इंडस्ट्री एंड दियर रिलेटिव बार्गेनिंग पावर। नेक्स्ट टेंथ द एरिया ऑफ actual or potential commercial value in which a company intends to operate is a market space। एक बेसिकली एरिया की बात हो रही है जहाँ पे कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं मार्केट स्पेस, ऑप्शन नंबर ए। 11th की बात करें तो ए परफेक्ट मार्केट इज वन विच, एक परफेक्ट मार्केट वो है जिसमें कि ऑप्शन नंबर सी देयर आर नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और asymmetries because all firms have equal access to all the factor of production। ठीक है। 12 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हॉरिजॉन्टल पोर्टल, कौन सा वाला हॉरिजॉन्टल पोर्टल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सेल नेट। तो सेल नेट जो है हॉरिजॉन्टल पोर्टल नहीं है, बाकी जो आपका AOL याहू MSN विंडो लाइव ये सारे के सारे हॉरिजॉन्टल पोर्टल बोले जाते हैं। नेक्स्ट 13 को देखते हैं विच प्रोटोकॉल परमिट यूजर टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट कंप्यूटर एंड वाइस वर्सा, तो इसे हम बोलते हैं FTP, जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी बोला जाता है। आप इसमें इनकी फुल फॉर्म्स भी याद करके जा सकते हैं, जैसे कि HTTP, SMTP, IMAP और FTP। नेक्स्ट 14 is a programming that you can run from the DOS prompt in the Windows operating system in order to check the connection between your client and the server। तो इस फिल इन द ब्लैंक को हम ऑप्शन नंबर ए से फिल करेंगे पिंग। तो पिंग क्या है? पिंग एक प्रोग्राम है जो रन होता है डोज में और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट 15th की बात करें तो ब्रॉडबैंड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी एनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी allowing streaming audio and video at or above, ऑप्शन नंबर है 100 kbps। तो ब्रॉडबैंड से हम 100 kbps की वीडियो ऑडियो स्ट्रीमिंग जो है वो करा सकते हैं। 100 kbps ध्यान रखना, इसका ब्रॉडबैंड से रिलेट करके आया है ऑडियो और वीडियो का। 16th क्वेश्चन को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन अलाउ द फास्टेस्ट डाउनलोड स्पीड, कौन सा कनेक्शन है जो अलाउ करता है फास्टेस्ट डाउनलोड स्पीड को, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी T3 कनेक्शंस। ठीक है। 17th की बात करें ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर गोल्स ऑफ इंटरनेट टू एक्सेप्ट, सारे गोल्स हैं लेकिन एक्सेप्ट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेटिंग सेंसरशिप फ्रॉम द इंटरनेट, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। 18th को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यू और डिसरप्टिव वेब फीचर और सर्विस,
कौन सा वाला एक डिस्ट्रप्टिव और वेब फीचर है और सर्विस है? तो ब्लॉग्स, ऑप्शन नंबर सी जो है, ब्लॉग्स जो है ये हमारा एक फीचर बोला जाता है। 19th की बात करें तो लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए वेबसाइट बजट इज सिस्टमैटिक, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सिस्टम मेंटेनेंस। सबसे बड़ा कंपोनेंट है वेबसाइट के बजट का, वो है उसका सिस्टम मेंटेनेंस। 20 की बात करें तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंटरनेट क्राइम अकॉर्डिंग टू द IC3 इज, इंटरनेट क्राइम सबसे ज्यादा किस चीज में आता है? वो है ऑक्शन फ्रॉड। ऑक्शन फ्रॉड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 21 की बात करें, इन द ई कॉमर्स सिक्योरिटी, इन द ई कॉमर्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इनर मोस्ट लेयर? तो ऑप्शन नंबर बी डेटा इज द करेक्ट आंसर फॉर 21 डेटा। 22 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर वायरस एक्सेप्ट, कंप्यूटर वायरस की कैटेगरी है एक को छोड़ के, तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ट्रोजन वायरस। ठीक है, ट्रोजन वायरस को हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 23, ए वॉर्म इज डिजाइन टू स्प्रेड। वॉर्म होता है, वॉर्म बेसिकली केंचुए को बोलते हैं, तो डिजाइन किया जाता है, वो फैलता है फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर एक, कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो फैलता है, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, वो निकल जाता है। मैलिशियस हैकर्स, 24, मैलिशियस हैकर्स हु एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म आर ब्लैक हैट्स। तो 24 का भी ब्लैक हैट्स इनको बोला जाता है, जो हार्म करते हैं, जिनकी इंटेंशन हार्म करना होता है। 25 की बात करें, व्हेन हैकर्स लूड ए वेबसाइट विद यूजलेस ट्रैक टू ओवरवेलम द नेटवर्क इज कॉल्ड। जब हैकर्स लूट करते हैं किसी भी वेबसाइट को, ट्रैक हैक करते हैं, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी ए डिनायल ऑफ सर्विस, डॉस ए रैक। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस उसे हम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि चीज़ों को बरगलाना, दिखाते कुछ और है होता कुछ और है, तो उसे डिनायल ऑफ सर्विस हम बोलते हैं। और 26 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय एनक्रिप्शन? तो अवेलेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 27 की बात करें, द मोस्ट वाइडली यूज्ड एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड इज। सबसे ज़्यादा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है वो है हमारा एडवांस एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, AES, इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सिक्योरिंग चैनल इज थ्रू। जब चैनल को सिक्योर करने की बात आती है, तो ऑप्शन नंबर ए SHTTP, यानी कि इसे बोलते हैं हम सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 29 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन मोर डेवलप्ड डोंट शॉप ऑनलाइन एक्सेप्ट लैक ऑफ कन्वीनियंस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, लैक ऑफ कन्वीनियंस। 30 की बात करें, ए गुड और सर्विस for which there are many dealers supply the same product and all product in the segment are essentially identical is known as, तो उसको हम बोलते हैं commodity। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 30 का, जिसमें कि गुड और सर्विस, बहुत सारे डीलर हैं, सेम प्रोडक्ट है सेगमेंट में, तो उसको, और वो आइडेंटिकल भी है, तो हम उसको एक कमोडिटी से डिनोट करते हैं। 31 की बात करें, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ डेटा माइनिंग एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए सेलेक्टिव डेटा माइनिंग। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, ई बिजनेस कैन बी डिफाइन एज। ई बिजनेस को बोला जाता है डिजिटली एनेबल ट्रांजेक्शन एंड प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिजिटली जो ट्रांजेक्शन होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आती हैं, उसको हम ई बिजनेस मानते हैं। 33 को यदि देखें तो the set of applications and technologies that allow user to create, edit and distribute content online is known as वेब 2.0। देखो वेब से क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, वेब 2.0। 34 की यदि बात करें तो 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट है लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कुछ लिमिटिंग फैक्टर है, जिसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है परसिस्टेंट कल्चरल erection of physical market and traditional shopping experience। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
35 the fastest growing form of online advertising is, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी रिच मीडिया या वीडियो एड्स जो आजकल चल रहे हैं रीलें चल रही हैं वो सब रिच मीडिया या वीडियो एड्स के अंदर आते हैं 36 की बात करें ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द मोस्ट कॉमन कैटेगरीज ऑफ स्पैम एक्सेप्ट उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रॉड फ्रॉड क्या है आपकी मोस्ट कॉमन कैटेगरी है स्पैम की नेक्स्ट 37 की बात करें ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ सोशल मार्केटिंग सभी के सभी टाइप हैं एक को छोड़ के उसे हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग देखो ब्लॉग है सोशल नेटवर्किंग है गेम एडवर्टाइजिंग है ये सब सोशल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में आते हैं सिर्फ एक नहीं है जिसे हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग 38 की बात करें तो हाउ मेनी की एलिमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल में कितने की एलिमेंट होते हैं तो वे होते हैं आपके 8 की एलिमेंट होते हैं एक बिजनेस मॉडल में 39 वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन इज ए वैल्यू प्रपोजिशन है एक एलिमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल का एलिमेंट वैल्यू प्रपोजिशन भी बोला जाता है ऑप्शन नंबर बी नंबर 40 डिस्क्राइब हाउ द फर्म विल अर्न द रेवेन्यू प्रॉफिट प्रोड्यूस सुपीरियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल तो उसे हम बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर है रेवेन्यू मॉडल 41 की बात करें तो हाउ मेनी आर रेवेन्यू मॉडल कितने रेवेन्यू मॉडल होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी 6 रेवेन्यू मॉडल द एरिया ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल कमर्शियल वैल्यू इन विच ए कंपनी इंटेंड्स टू ऑपरेट इज ए मार्केट स्पेस तो ऑप्शन जो है इसका ये भी बोला जाएगा मार्केट स्पेस 43 मार्केट स्पेस एंड मार्केट अपॉर्चुनिटी इन द सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग मार्केट टिपिकली फोकस ऑन तो ये टिपिकली फोकस करते हैं मार्केट स्पेस और मार्केट अपॉर्चुनिटी 6 जो कैटेगरीज हैं उन पे तो ऑप्शन नंबर सी 6 Question 44 asymmetry is a part of competitive advantage option number B 45 को देखते हैं how many are key element of elevator pitch तो elevator pitch में 6 key elements होते हैं ऑप्शन नंबर ए देन 46 की बात करें तो Amazon, Blue Nile, Walmart, Blue Fly are example of e-tailer ये सब क्या है e-tailer के एग्जाम्पल बोले जाते हैं देखो ई कॉमर्स तो है ही लेकिन ई टेलर भी इनको बोला जाता है 47 की बात करें B2B मॉडल है B2B मॉडल में कौन होता है बोथ ए एंड बी नेट मार्केट प्लेस प्राइवेट इंडस्ट्रियल नेटवर्क तो ये 47 जैसे B2B B2C ये चीज़ें ना घुमा के थोड़ा सा दे देंगे तो आप ऑप्शन ढंग से पढ़ लेना तो इसमें नेट मार्केट प्लेस भी आता है पूरा का पूरा क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है और प्राइवेट इंडस्ट्री नेटवर्क भी आएगा तो 48 की बात करें B2B सर्विस प्रोवाइडर मेक मनी थ्रू तो B2B किससे पैसा बनाते हैं ट्रांजैक्शन फीस से ऑप्शन नंबर बी ठीक है 49 की बात करें तो ई कॉमर्स चेंज बिजनेस स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस थ्रू यूनिक फीचर ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी तो ई कॉमर्स चेंज करता है बिजनेस स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस करता है किससे यूनिक फीचर ऑफ ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी से